ना। हला लेके आ, चाकू लेके आ। जा। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव में और गांव में हम बनाएंगे अरबी के पतोड़। और ये हमारा घर है इतने हाइट में, और ये बाग बगीचे हैं, खेती है यहाँ पे, अदरक हल्दी वगैरह अरबी वगैरह खूब बोई हुई है। तो आज हम अरबी के पतोड़ बनाने के लिए पत्ते लेने आए हैं खेत में। तो ये देखिए इस तरह से खेतों के नज़ारे हैं, यहाँ पे बेलें हैं और ये बहुत सारी हल्दी लगा रखी है। यहाँ पे हल्दी अदरक बहुत सारे खेतों में इस तरह से ही हमने फसलें बोई हैं। और ये नीचे गांव है, गांव के किनारे पहाड़ों के सुंदर नज़ारे हैं। तो इस तरह से गांव के और खेतों के इस तरह से नज़ारे हैं। तो देखिए अब हम आ गए हैं अरबी के खेत में। तो यहाँ पे अरबी के बहुत ही अच्छे हरे हरे और छोटे पत्ते हो रखे हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट पतोड़ बनाने के हमारे काम आएंगे। तो इतने छोटे पत्ते ही ज़्यादा अच्छे होते हैं पतोड़ बनाने के लिए। तो अरबी के पत्तों की कापली भी बनती है और इस तरह से पत्तों के पकोड़े बनते हैं। तो हम इस तरह से खूब सारे और बहुत ही अच्छे हो रखे हैं, ये छोटे छोटे पत्ते हो रखे हैं, बिल्कुल हरे पत्ते हो रखे हैं। तो हम ले लेंगे अरबी के पत्ते। आज नहीं दिख रहा। अरे मैं ले जाऊंगी। बारिश भी लगने लगी है और बारिश का मौसम हो रखा है। ये हमारा गांव है। हमारा घर कितनी हाइट में है, ऊपर इतनी हाइट में हमारा घर है। इसके लिए ये हमारे पत्ते हैं। ये हमारे पत्ते हो गए। इन पत्तों का हम पतोड़ बनाएंगे। तो पतोड़ बनाने के लिए हमने लिया है बेसन। बेसन आप पत्तों के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम मसाले। इसमें हमने सारे मसाले मिक्स करेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिक्स मसाले डाले हुए हैं, और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सब नमक मिला के हम जो पेस्ट है बेसन का, इसका बनाएंगे घोल। तो घोल हमारा जो रहेगा गाढ़ा ही रहेगा। अजवाइन भी मैं डाल रही हूँ। तो ये हमने नमक भी मिला लिया है। तो इस तरह से सारे मसालों को इसी टाइम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हमें अजवाइन भी डाल लेंगे, पाचन के लिए अच्छा होता है अजवाइन। तो पानी डालते हुए हम बेसन का गाढ़ा पेस्ट रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो अच्छे से हम हाथों से इसको हिलाते हुए अच्छे से बेसन को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम पत्ते ले लेंगे। और पत्ते में हमको इनको जो बेसन का पेस्ट है इसको लगाएंगे। तो पत्ते को हमने उल्टा करके रखा है, क्योंकि इससे अच्छा सा ये चिपक गया है नीचे की तरफ, तो लगाने में आसानी हो जाती है इस तरह से बेसन लगाने में। तो पत्ते को हमने इस तरह से रखा है और पेस्ट को इस तरह से फैला देंगे पत्तों के ऊपर। और फिर एक और पत्ता लेंगे। इस तरह से हम 3-4 पत्तों का हम एक जो पतोड़ है वो बनाएंगे।
तो इसी तरह से करना है। बेसन को अच्छे से लगा लेना है चारों तरफ, पत्तों के चारों तरफ लगा लेंगे। और ये देखिए 4 पत्तों का हम एक पतोड़ बना रहे हैं। इस तरह हमारे चारों पत्तों पे अच्छे से मैंने बेसन को लपेट लेंगे और इस तरह से मोड़ देना है, साइड साइड से मोड़ना है। और इस तरह से पत्ते अच्छे से मुड़ जाते हैं और पत्तों के ऊपर से भी लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। और इसको किनारे से भी मोड़ देंगे तो ये बेसन लगाते हैं हम तो इससे से चिपक जाता है। और ये हमारा बन गया एक पतोड़। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बना लें, जितने आपके पास पत्ते हैं उस हिसाब से बना लेंगे। 3-4 पत्तों का पतोड़ बना के एक पतोड़ बन जाता है। इस तरह से जितने पत्ते हों उसके बना लेंगे। तो ये हम एक और बना रहे हैं, तो इसी तरह से बनाना है। ये हमारा पतोड़ बन गया है। इस तरह से लपेट लेंगे, साइड साइड से भी हम इस तरह किनारे से मोड़ के ये हमारा बन गया है। अब हम इनको आप कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं स्टीम करते हुए, और इस तरह से कुकर में भी अगर फटाफट बनाना है तो कुकर में इस तरह से मैंने चम्मच रखे हुए, इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी। पत्तों के हिसाब से ही पानी डालना है। और इनको इस चम्मच के स्टैंड में हम रख देंगे। इस तरह से मैंने पत्तों को रख दूंगी और ये 10-15 मिनट में हल्की आंच में हमको इसको स्टीम करना है। 2-3 सीटी में ही ये बिल्कुल पक जाएंगे। और अगर आपको स्टीम के साथ पकाना है तो हल्की आंच रखते हुए बिना सीटी लगाए 15-20 मिनट में ये पक जाता है। दोनों तरीके से आप इस तरह से पतोड़ बना सकते हैं। तो ये हमारे पत्ते हैं वो तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे पक गए हैं, बिल्कुल बढ़िया टाइट। और ठंडा होने के बाद हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से थाली में हम निकाल लेंगे। अब इनको हम काट के फिर हम इनको बनाएंगे। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल काटने में आसान हो जाते हैं। तो इस तरह से बढ़िया सा हमारा जो पतोड़े वो पके हुए हैं। अब हम इनको बारीक अलग अलग टुकड़ों में काटेंगे। छोटे छोटे पीस काटने के बाद आप इनको इस तरह से सब्जी भी बना सकते हैं और बेसन में लपेट के पकोड़े भी बना सकते हैं। और इन्हीं को भी तेल में तलते हुए करारे बना के स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से भी अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और बहुत ही अच्छे टाइट बने हुए हमारे पतोड़। तो हम इस तरह से बना रहे हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम डाल लेंगे जो जख्या होता है उसका तड़का लगा रहे हैं। और बहुत स्वाद आता है इसमें इस तड़के का। जीरा भी हमने डाल लिया है, यहाँ पे हींग भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। और इसी तरह से हम सीधा पत्तों को फ्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से एक साथ ही कर रहे हैं हम। और ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा होता है खाने के लिए। इसके चाय के साथ आप इस तरह से इनको खा सकते हो, एक एक पीस लेते हुए, और रोटी के साथ भी खा सकते हो। और इसी तरह से आप प्याज टमाटर के पेस्ट के साथ भी इसको बना सकते हो। और नहीं तो इसको अलग अलग तलते हुए अलग अलग पीस को तेल या बेसन के साथ पकोड़े टाइप के भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से इन पत्तों को बना सकते हो। तो ये हमारी तैयार हो गई। ये फटाफट से इस तरह से जो मैंने बनाए ये फटाफट से तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। तो सॉस वगैरह या चाय के साथ खाने के लिए तो इसी तरह से ये बनता है। और ये देखिए स्वादिष्ट पतोड़ तैयार हैं। किसमें? हाँ वापिस के मत बात पछड़ाने से तभी तो पूछा रहे कहाँ है उधर नीलकंठ का रास्ता।